वेरी गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के दौरान अपना ध्यान रखें। जब भी मार्केट से आप कहीं बाहर से आए तो मार्केट में सैनिटाइज़र ज़रूर लेकर के जाएं। आकर के सैनिटाइज़र यूज़ करें, साबुन से हैंड वॉश करें। देन मास्क की पूरी प्रिकॉशन, अगर हो सके तो ग्लव्स भी डाल करके जाएं। और किसी से चीज़ लेने के दौरान फुल प्रिकॉशन और डिलीवर करने के दौरान भी फुल प्रिकॉशन लें। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द 6th प्रॉब्लम, एनसीईआरटी प्रॉब्लम। और उस एनसीईआरटी प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन किया गया है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या होगा जब दोनों में से हम किसी एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर देंगे। तो देखो आपने कैसे इंटरप्रिटेशन करनी है। दो ऑब्जेक्ट के मासेस मैंने लिए m1 m2 और उनमें सेपरेशन r²। हमें स्टेटमेंट में फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पूछा गया है कि अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक के मास को डबल कर दें, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दें तो फोर्स को क्या हो जाएगा। क्लियर? तो आपने क्या करना है, कैपिटल जी तो पहले कांस्टेंट है, सेकंड ऑब्जेक्ट के मास के बारे में कुछ नहीं बोला गया, इसलिए आपने m2 को भी कांस्टेंट लेना है। सेपरेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, सो दैट्स व्हाई यू विल टेक दिस r² आल्सो एज ए कांस्टेंट। सो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इट विल बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1। मान लेते हैं जब आपने m1 को 2m1 कर दिया, मीन्स जब आपने m1 को डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा 2m1। Then let us say new force between the object become f dash. So because of that f dash will become directly proportional to m1. Why? Because f is directly proportional to m1। तो जब आप मास को डबल कर देंगे, फोर्स आपने ले लिया f dash, तो f dash कितना हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2m1। नाउ हम क्या करेंगे, f dash को f से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद वी विल गेट व्हाट, दिस रिजल्ट m1 कैंसिल हो जाएगा। देन f डैश नया फोर्स को क्या होगा, इट मीन्स यू हैव टू सॉर्ट आउट न्यू फोर्स। देन दिस f डैश विल बिकम इक्वल टू 2f, मीन्स मास को बिना डबल किए हुए जो फोर्स होगा, जब आप मास को डबल कर देंगे, किसी एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर देंगे तो नया फोर्स ट्वाइस हो जाएगा, नया फोर्स डबल हो जाएगा। नाउ लेट अस सी द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें पूछा है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस को हम डबल कर दें तो फार्मूला तो दोनों मास के बीच में फोर्स, जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है उसके लिए फार्मूला तो ये बोला है, जब दोनों के मासेस को डबल कर दें, मीन्स चेंज कर दें, तो m1 m2 के ऊपर डिपेंड करेगा फोर्स, ना कि कैपिटल G एंड r²। सो दैट्स वाई इस फैक्टर को तो कांस्टेंट ले लिया जाएगा एंड f विल बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। मान लेते हैं नया फोर्स जो है वो f डैश है, जब आपने m1 एंड m2 को डबल कर दिया। तो ऊपर वाला स्टेप ये कैसे शेप ले लेगा, इट विल बिकम एज f डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2m1, m2 कितना 2m2, बिकॉज वी आर सेइंग स्टेटमेंट में दिया है मासेस ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल्ड, तो दोनों को डबल कर दो, ट्वाइस ले लो आप, तो प्रोडक्ट हो गया 4 टाइम्स। नाउ डिवाइड f डैश बाई f, देन रेशियो विल बिकम दिस वन, ये कैंसिल हो जाएगा, तो f डैश ओवर f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वल टू 4। तो दैट्स वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f डैश। तो नया फोर्स कितना हो जाएगा, पहले से 4 टाइम्स। नाउ लेट अस स्टडी द थर्ड पार्ट। नाउ लेट अस सी द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के बीच में हमें पूछा है कि अगर m1 एंड m2 मास वाले ऑब्जेक्ट के बीच में ये जो फोर्स है, अगर m1 m2 मासेस के बीच में डिस्टेंस r को डबल कर दी जाए, ट्रिपल कर दिया जाए, तो फोर्स कैसे चेंज होगा। फोर्स बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, तो जब हम डबल करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, फोर्स कम हो जाएगा। ठीक, चाहे डबल कर दें तो भी फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस r को ट्रिपल कर देंगे, 3 टाइम्स कर देंगे तो भी फोर्स कम हो जाएगा। क्लियर? कितनी वैल्यू होगी उस फोर्स की वो हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन स्टेटमेंट क्या कह रही है, फर्स्ट पार्ट, मान लेते हैं दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में नया फोर्स
एफ डैश बन गया जब आपने सेपरेशन को डबल कर दिया, तो एफ डैश विल बिकम डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2r²। जब डिस्टेंस को डबल कर दिया तो नया फोर्स कौन सा हुआ, एफ डैश, तो 1/2r², दैट इज 4r²। एफ डैश को एफ से डिवाइड कर दो, देन वी विल गेट व्हाट, r²/4r², r² कैंसिल हो जाएगा, देन एफ डैश ओवर एफ कितनी आ जाएगी, 1/4। तो फोर्स फाइंड आउट कर लिया, यह आया इक्वल टू F/4, मीन्स फोर्स, नया फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स, मीन्स फोर्स कम हो जाएगी, मीन्स 25% रह जाएगा एक्चुअल फोर्स का। अगर F 100 न्यूटन है तो जब डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो फोर्स 100/4 दैट इज 25 न्यूटन रह जाएगा, मीन्स फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। इसी तरह से मान लेते हैं नया फोर्स जो है दैट बिकम एफ डैश, जब डिस्टेंस को आपने ट्रिपल्ड कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, तो 9r² ये आ जाएगा, डिवाइड करके ये कैंसिल हो जाएंगे, देन वैल्यू ऑफ एफ डैश इट विल बिकम एज ए F/9। दिस इज आंसर। अगेन फोर्स की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट, वेरी गुड क्वेश्चन, गो थ्रू दिस क्वेश्चन।